हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2025 की। और यहाँ पे जो आज का हमने विषय लिया है वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, हर स्टूडेंट परेशान होता है इससे। ऐसा नहीं है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर किसी को आसानी से समझ आता नहीं है और ना ही आप ना इसे रट सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप इसे रट लेंगे और आपका काम चल जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ ऐसे टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से आप जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं और बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे सारा खेल हमारा समझने का है, क्योंकि रटने के लिए चीज तो हमारे पास और भी बहुत है। जैसे कि हम एसएसटी का जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वहां हमारा काम चल जाता है रटने से, लेकिन जो हमारे बाल विकास है यहाँ पे हमारा काम रटने से नहीं चलता। इसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे तैयारी की थी और कैसे मेरे 28 नंबर हैं 30 में से, वो आपके भी आ सकते हैं। देखिए, ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट के आपके 30 नंबर आते हैं, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो। ठीक है, 30 नंबर आते हैं और हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर होते हैं हमारे जो है शिक्षा शास्त्र के। ठीक है, तो वो अलग होंगे। जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश के होंगे, और संस्कृत है तो संस्कृत के होंगे, और हिंदी है तो हिंदी के होंगे। ठीक है, लेकिन 30 नंबर तो आपके पर्टिकुलर उसी के एक सब्जेक्ट के होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के। ठीक है, अगर कुल मिला के बात करें तो टोटल हमारे 75 क्वेश्चन हो जाते हैं अगर हम शिक्षा शास्त्र के भी लगाएं। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। क्योंकि अगर मैं बात करूं बाल विकास की तो बहुत बड़ा है। ठीक है, काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप उसे एक साल में भी कंप्लीट नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं ना जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे सीटेट में है। क्योंकि सीटेट पास करना हमारा बहुत जरूरी है, और ये जो सीटेट है अभी 2025 का, ये तो वास्तव में आपको पास करना ही चाहिए, क्योंकि उसी के बाद ये आपकी पहली सीढ़ी है। क्योंकि आपने बीएड करा है, यहाँ तक इतनी मेहनत करी है, डीएलएड करा है, और बहुत से मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोर्स होते हैं टीचर बनने के लिए, और उसके बाद अब आप सीटेट पास करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये मान के पास करना है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद मुझे जो है नेक्स्ट एग्जाम देना है, बार बार मुझे सीटेट नहीं देना। तो करना क्या है, ये आपकी पहली सीढ़ी है ना। क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आ जाती है और आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, और आपका ऐसा लगेगा कि मेरा बीएड करा हुआ या फिर बीटीसी करा हुआ मतलब वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हमें ये पास करना है, हो जाएगा। सिर्फ आपको एक सही रणनीति का पता हो, आपको सही बुक्स का पता हो, आपको ये पता हो कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो आप लोग बहुत करते हो, ऐसा तो है नहीं कि आप मेहनत नहीं करते। क्योंकि मेरा खुद का मानना है, जिस बंदे ने बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, तो उसको इतना तो अनुभव हो चुका है कि उसे पढ़ना है, क्योंकि तभी वो यहाँ तक आया है। वरना वो हाई स्कूल या 12th करने के बाद किसी भी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी बेल्ट वाली नौकरी के लिए अप्लाई मतलब कर सकता था। ठीक है, तो इतना तो अनुभव है कि वो बंदा पढ़ने वाला तो है। ठीक है, तो अब करना क्या है, हम बात कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट की। सबसे पहले आप सिलेबस चेक करेंगे। ठीक है, सिलेबस चेक कर लेंगे, और मैंने देखिए आपको लिखा हुआ भी है कि किस मतलब मैंने 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया हुआ है। जो हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और किस भाग को हमें ज्यादा समय देना है, किस भाग को हमें कम समय देना है। ठीक है, और देखिए एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, इसमें मैं आपको टैग वर्ड्स बताऊंगी जो ऑल एग्जाम के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ही होंगे। ठीक है, जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप ये मान के पढ़ेंगे कि आप एक टीचर हैं। ठीक है, आप ये मान के नहीं पढ़ेंगे कि आप स्टूडेंट है। आपको अपने आप को ये मान के साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट आपको ये सोच के पढ़ना है कि आप एक टीचर हैं, और जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं वो आपका खुद का बच्चा है। ठीक है, तो उसके साथ हमेशा आप अच्छा व्यवहार करेंगे, और बहुत सारी ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे उनसे 7-8 क्वेश्चन बहुत आसानी से सही हो जाते हैं, जिनका हमें खुद यकीन नहीं होता। बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं और एक वर्ड की वजह से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, वो भी मैंने कुछ आपको यहाँ लिखे हैं, बाकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, सिलेबस जब आप चेक कर लेंगे तो उसके बाद
यूनिट वाइज पढ़िएगा आप, है ना। जैसे कि एक हफ्ते में एक यूनिट पढ़ेंगे, एक हफ्ता आप लेंगे और पूरे हफ्ते उस यूनिट को आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप करेंगे, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कि मैंने ये जो है 3 भाग में से डिवाइड किया हुआ है और साथ में पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको साइकोलॉजी की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए ताकि आपका 30 में से 28 नंबर आ जाए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको कॉपी में समझाया हुआ है, क्योंकि बोर्ड पे अगर मैं लिखती तो मेरा थोड़ा टाइम ज्यादा मुझे लगता है और मुझे अभी अपनी पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। और मैं आपका खुद का अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। देखिए पहली जो यूनिट है ना आपकी, मतलब पहली यूनिट आपकी चाहे कोई भी यूनिट हो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि जो भी आपको यूनिट उसमें से ऐसी लग रही है कि ये इस यूनिट को पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उस वाली यूनिट को चूज करेंगे। जैसे कि बाल विकास की बात करें तो यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने कुछ ही टॉपिक लिखे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि भाषा और चिंतन, भाषा और चिंतन के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हर बच्चा उन्हें सोल्व नहीं कर पाता, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप भाषा और चिंतन के PYQ क्वेश्चन जो है अच्छे से सोल्व करेंगे। और देखिए बहुत सारी बुक ऐसी होती है जहाँ पे गलतियां दी हुई होती है, तो आपको इनके सही जो आंसर है वो जानना बहुत जरूरी है। आप कोई भी बुक खरीद लें जिसमें PYQ है, लेकिन ये चेक कर लें कि उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। और दूसरा है लिंग पूर्वग्रह, ठीक है। जो जेंडर वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको जो क्वेश्चन देंगे उसकी लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन उसका जो रिलेशन होगा ना वो इसी से ही होगा, लिंग से होगा, ठीक है, जेंडर से होगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जैसे प्याजे से कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। कोलवर्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी वाइगोत्स्की से पूछ लेते हैं। ये तीनों मनोविज्ञान आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। और इनके जो मतलब पूरा जो सिद्धांत दिया हुआ है बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि वो जमाना चला गया जब डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता था कि प्याजे का कौन सा सिद्धांत है, कोलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, ठीक है, या कितनी इन्होंने अवस्थाएं बताई थी, तो वो चला गया। अब उनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो जो हमें लगता है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। विकास की अवधारणा, विकास से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो विकास की अवधारणा है इस वाले चैप्टर को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, और उसके बाद हर हर चैप्टर के बाद आपको PYQ करने बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ही आपको एक इंसाइट मिलेगी कि आखिर अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है कि मैंने खैर इसमें अभी आगे आपको काफी सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। सेकंड है जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो है हमारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा। देखिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, और इसको इसके क्वेश्चन करने बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। और सेकंड है हमारा सीखना और शिक्षा शास्त्र, इससे लगभग हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे दिए हुए होते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, और मतलब प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में सीखना और सिखाना। तो जो भी आपके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप लगभग PYQ क्वेश्चन है जो लास्ट 9 या 10 साल के तो आप जरूर पढ़ें, ठीक है। और फिलहाल जो अभी आपका एग्जाम ये था, अभी जो लास्ट एग्जाम गया है सीटेट का, वो यानी कि 2 लास्ट एग्जाम जो अभी हुए हैं आपके, वो आप अच्छे से पढ़ें, उन्हें बहुत अच्छे से एनालाइज करें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का पैटर्न अलग था, फिर धीरे धीरे थोड़ा अप हुआ है। जब आप 2011 का देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि आप पीछे अभी जो पेपर हुआ था उसे देखेंगे तो आपको लगेगा यार बहुत टफ हो गया, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से अपनी ये चाइल्ड डेवलपमेंट तैयार करना है, और इसमें बहुत थोड़ी मेहनत करके भी बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। देखिए मेरा क्या है, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सीटेट के ही साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, ठीक है। जो भी एग्जाम होते हैं टीचिंग के जहाँ पे ये पूछा जाता है बाल विकास या शिक्षा शास्त्र, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो हर जो है पेपर सोल्व कर पाऊँ, तो मुझे पता रहे कि मैंने गलती कहाँ करी है, ठीक है।
आप अपनी गलती नोट करते जाएंगे कि आज जब मैं PYQ कर रहा था तो मैंने ये गलती की थी, ठीक है। और जो टैग वर्ड्स हैं, देखिए जैसे कि अब जब आप ये बाल विकास पढ़ेंगे ना, जैसे कि आप 1 to 5 का पेपर देने वाले हैं, तो आप कौन से बच्चों को पढ़ाएंगे? जो 1 to 5 वाले स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप सोचेंगे छोटे बच्चों के हिसाब से। और जैसे ही आप अपर प्राइमरी में के लिए मान लिया पेपर देंगे, तो आपको उसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे और उसी लेवल के बच्चों के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो जैसे कि अवसर देना बच्चों को, ठीक है। मान लिया आपको एक क्वेश्चन में मिल जाएगा कि अवसर देना, बाल केंद्रित शिक्षा। सही बात है, हमारे यहाँ पे क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। और मातृभाषा में आप यदि बच्चे को आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाएं, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। और मान लिया कोई बच्चा है जैसे कि वो स्कूल काफी समय से लेट आ रहा है, डेली लेट आ रहा है, आप उसे काफी बार डांट चुके हो, मार चुके हो, लेकिन वो फिर भी जो है लेट आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि कारण क्या है बच्चे का लेट आने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी डेली पिटाई कर रहे हो, क्योंकि पिटना मना है। आप बच्चों को पिटाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका खुद का बच्चा है, आप ये मान के उसे पढ़ाएंगे, ठीक है। और जिन क्वेश्चन में ओनली लिखा होता है, केवल लिखा हुआ होता है, वो तो हमेशा ही गलत होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।